नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ ट्रेडिंग स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं वही प्रश्न मैं आज लेके आया हूं। आज की रात आप लोगों के लिए इन प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि ये एक एक प्रश्न आप लोगों की जो है कल का दिन सही साबित करने वाले हैं। कल का दिन को जो है डिसाइड करने वाले हैं कि आपका कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी कॉलेज। ये आज के 115 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी इनको ध्यान पूर्वक कर लेना। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे फर्स्ट पारी वाला हो चाहे सेकंड पारी वाले विद्यार्थी हो, मेरी आज कान खोल के बात सुन लेना। इन प्रश्नों को किए बिना यदि पेपर देने चले गए उसका पछतावा आप लोगों को होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को मिला मिला के दिखाऊंगा। देखो हमारे क्लास में से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करूं इस क्लास को, क्योंकि क्लास हो रही है जबरदस्त और धमाके के साथ। आप इस क्लास को करना बिल्कुल भी ना भूलना भाई, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं 115 प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन यहां से देखेंगे, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन स्थल दे रखा है और उत्खनन करता दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। जो गलत है वो आपको बताना है। तो आप देखिएगा यहां पर आपको बताया बेराट जो है दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। बागोर सभ्यता की खोज VN मिश्रा ने की थी। परंतु जो आहाड़ की खोज है वह गलत हो जाएगा कि आहाड़ की जो खोज है वह SP सिंह जैन ने नहीं की। रख लोगे याद। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये रहा, प्रश्न है राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो राजस्थान में जो सुरक्षित रक्षित वन है उनका लगभग प्रतिशत कितना है, तो उनका लगभग प्रतिशत है दोस्तों 54.33% के आसपास है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इन क्लासों को इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 115 प्रश्न करने हैं आप लोगों को, और यही प्रश्न नहीं और भी बहुत कुछ करना होगा आप लोगों को। रात में आपको पता है सोना भी है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये पूरी मैराथन क्लास करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की दृष्टि से। राजस्थान जीके के मैं 115 प्रश्न करवाऊंगा, और आज आप रात में अभी बोल दोगे कमेंट करके तो मैं रात में एक हिंदी की क्लास भी डाल दे दूंगा, तो सुबह सुबह उठ के देख लेना, आप बता देना मुझे, ठीक है ना। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो अरावली में नहीं है वो बताना है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां ये अरावली में नहीं है, ये विंध्याचल में है। तो बोराट का पठार है, लसाड़िया का भी है, गिरवा भी है, परंतु मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां तो हाड़ौती में स्थित है, जो कि है ही नहीं इसकी। रख लोगे याद। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है। जो गलत है वह आपको बताना है। आपको बताया फूल सागर बूंदी में स्थित है, पांडुपोल अलवर में, चंद्रमहल जयपुर में, परंतु किराड़ू के जो मंदिर है ये अपने जो है बाड़मेर में है। किराड़ू का मंदिर जिनको राजस्थान का खजुराहो भी बोलते हैं, ये दोस्तों बाड़मेर में। और किराड़ू के मंदिर आपको पता है गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतिम मंदिर है। ये बात भी आप इसके बारे में याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न बताइए जानकारी इसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था है और स्थापना वर्ष है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। स्थापना संस्था और स्थापना वर्ष जो गलत है वो आपको बताना है। आपको बताया दोस्तों नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी 1921 में, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में। परंतु जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये गलत जवाब दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। टोटल 115 क्वेश्चन है। प्रश्न अगला, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 243 फ में क्या है, तो इसमें क्या है, तो इसमें नगरपालिका सदस्यता के लिए नियरता है, योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो राजस्थान का जो वेल्लोर कहा जाता है वो भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है ना, चंबल नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में भी कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि मुझे कोई जागीर जो है पेश की जाए राजस्थान में तो मैं भैंसरोडगढ़ के किले को लेना पसंद करूंगा। ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। उसके अलावा अगला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए आप। देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो करवाऊंगा, फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा मैं आज अंतिम दिन में। आप लोगों से वादा करता हूं इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न है, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? आपको बताना है मित्रों कि जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो जवाब हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या होगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 में। 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में कब आया? 1 जून 1993 में आया, 1993, और वो भी 1 जून को। अगला प्रश्न है कि बूंदी की जो कजली तीज है त्योहार कब मनाया जाता है? बूंदी की जो कजली तीज है इसका एक और अन्य नाम बताया जाता है बड़ी तीज, ठीक है ना। इसको बड़ी तीज भी बोलते हैं बूंदी की तीज को। और ये आती है भादवाकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भादवाकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। जबकि छोटी तीज आपको बता दूं, जो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो भाई चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की जो चित्रकला है वो आपको बताना है संबंधित है। तो दुगारी किले की जो चित्रकला है आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया। एक मिनट, मेरा मुखड़े उखड़े को भी थोड़ा साइड में कर देता हूं, ठीक है, अब दिख गया। चलो लीजिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है कि परवन, निवाज, आहू सहायक नदियां हैं। परवन हो गई, निवाज हो गई, आहू हो गई, ये किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? तो ये सहायक नदियां हैं दोस्तों काली सिंध नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। अगला प्रश्न, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। जो भेड़ की दोस्तों खेरी नस्ल होती है ना ये कौड़ पाई जाती है, आपको बताना है। तो ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली में। जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है भेड़ की खेरी नस्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन आता है, भेड़ की एक नस्ल है जिसको राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं, ये अपने शेखावाटी की फेमस है, ठीक है ना, याद रख लोगे। और भेड़ के लिए एक योजना चलाई गई है, कौन सी? अंबिका कवच बीमा योजना, ठीक है ना, कवच बीमा योजना चलाई गई है भेड़ के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर दे रखे जो गलत है वो अपन को बताना है। जल्दी जल्दी बताओ, देखो मजा आ जाएगा, एकदम शानदार क्लास, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, ठीक है ना। आपको आज बस शानदार तरीके से इस क्लास को लेना है और कल दोस्तों 50 में से 50 करके आना, पूरे के पूरे प्रश्न सही, एक प्रश्न गलत मत करना, ठीक है ना। आप बस पढ़ के जाओ। लोक देवी और प्रमुख मंदिर दे रखा है, जो गलत है, असंगत है, उसके बारे में बताना है। तो आपको बताया ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरशेर 12 में स्थित है, बिल्कुल, और इनके पीठ की पूजा की जाती है, यह भी याद रखना। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में और आउरी माता का मंदिर आसाउरा चित्तौड़गढ़ में है, परंतु जिलानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में
नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहनते हैं। मतलब जिस आभूषण को महिलाएं गले में नहीं पहनती है उस आभूषण का नाम बताओ। तीमटिया को पहनती है, तेवटा को पहनती है, मांदलिया को पहनती है, परंतु ओगणिया को गले में नहीं पहना जाता। अगला प्रश्न, जोरावा लोकगीत का संबंध है, जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? जैसलमेर से जोरावा लोकगीत का संबंध है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न प्रश्न है आप लोगों के लिए ये रहा। ठीक है मित्रों, चलिएगा। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 पे अवस्थित है। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH 8 में स्थित है। तो NH 8 में कौन सा शहर स्थित है? तो वो पाली है। और पाली के बारे में एक और बात याद रखना, पाली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जवाई नदी के किनारे। पाली में कौन सा बांध है? जवाई बांध है। इतनी बात याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना तैयार की गई है? कौन सी योजना तैयार की गई है बिशलपुर डैम में पानी बढ़ाने के लिए? तो ब्रह्माणी बनास परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो आपको बताना है कि जो सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सिरोही जिले में। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्या बोलते हैं? क्या बोलती है पब्लिक इनको? तो भागकर बोलते हैं। जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, इनको भागकर बोलते हैं। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर में जो तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियां हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं उदयपुर के आसपास। रख लोगे याद? चलो भाई, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है कि कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता का नाम था? तो कर्पूरी देवी जो है किस राजपूत शासक की माता जी का नाम है? बताइए। जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के चौहान शासक थे, जो है आपको पता है, जिन्होंने 1191 और 1192 में युद्ध किया था। 1191 में जीत गए थे और 92 में हार गए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जिनकी माता जी का नाम कर्पूरी देवी था। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? कल भी मैंने इस प्रश्न के बारे में बात की थी और आपसे पूछा भी था कि 2011 में हुआ था, 12 में हुआ था, 13 में हुआ था। कुछ पूछा था ना आप लोगों से मैंने इस बारे में, और आज मैं वही प्रश्न पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। बताओ मुझे एकदम डेट। तो मैंने बता दिया था 14 तारीख तो आपको कल, कि 14 नवंबर 2011 एकदम सटीक जवाब होगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया था इस दिन। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? आपको बताना है कि जो अल्बर्ट म्यूजियम है, इसकी स्थापना जयपुर के किस शासक के द्वारा की गई थी? किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, यदि आप बीएसटीसी का एग्जाम खत्म होने के बाद किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाना। जी जान लगा करके जैसे बीएसटीसी वालों को फतह दिलाएंगे, जैसे इनको कॉलेज दिलाएंगे, वैसे ही दोस्तों आपको अन्य भर्तियों में इसी प्रकार तैयारी करवाएंगे। प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इधर दे रखा है जलवायु प्रकार, इधर दे रखा है जिला, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जो गलत है वो आपको बताना। आपको पता है BWHW गंगानगर सही है, CWG अलवर सही है, AW में कोटा आता है परंतु बूंदी नहीं आता है। और यहां हो जाएगा BSHW जो कि गलत है, जयपुर CWG में आता है मित्रों। किसमें आता है? CWG में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा और देश का दोस्तों ये कौन सा है? 52वें नंबर का। देश का भी मैं बता देता हूं, 52वें नंबर का है। तो वह है आपका कौन सा बताइए? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यही है क्या? बिल्कुल यही है सर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? यह भी आपको याद रखना है, बूंदी में है।
कहाँ है? बूंदी में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास उत्पादित होता है? तो हमारे अमेरिकन कपास कहाँ मिलती है? तो गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि दादू पंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? जो दादू पंत है दोस्तों, इनके जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? तो इनके सत्संग स्थल को बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा बोलते हैं। आपको पता है मैं दादू पंत के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी बता चुका हूं। लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी जल्दी रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है, चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली क्या है बताइए? तो चिकनी कोतली क्या है? शादी की एक रस्म है चिकनी कोतली। अगला प्रश्न है मित्रों, हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रियली आपको बता रहा हूं, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, आप लोगों से मैं दिल से कहता हूं आज की क्लास जबरदस्त होगी, जिंदाबाद होगी, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए आज का। बताइए, हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता। ये क्लास जिसने नहीं ली उसका पछतावा 100% तय है। जवाब है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। क्या होगा? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अगला प्रश्न है भाई, पूर्व पश्चिम गलियारा जिस जिले से होकर नहीं गुजरता है, आपको बताना है जो पूर्व पश्चिम गलियारा है कहां से होकर नहीं गुजरता है, यह बताना है आपको। चलो बताओ फटाफट। आपको पता होगा दोस्तों, ये झालावाड़ से होके नहीं गुजरता है, जबकि सिरोही, कोटा, भीलवाड़ा इनसे होके गुजरता है। अगला प्रश्न है, सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, आगे गिरी भी लगा सकते हो, आगे गिरी सुमेल का युद्ध आप लिख सकते हो। सुमेल का भी आ जाता है कभी पेपर में, कभी गिरी सुमेल आ जाता है। तो सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया बताओ? तो गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा था। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में शेरशाह सूरी जीत गया था, क्योंकि मालदेव वहां से चला गया था। मालदेव को डर था कि अपने ही जो सेनापति है कहीं अपने ऊपर हमला ना कर दे, किसी ने अफवाह फैला दी थी और उस अफवाह की वजह से वो शेरशाह सूरी जीत गया था भाई। एक मिनट रुक दीजिएगा मुझे, चलिएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका क्यूट सा प्रश्न। प्रश्न है आपका यहां पर प्यारा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताया राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सत्य बात है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। 14 दिन 50 स्वतः पारित हो जाता है, यह भी सही है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, गलत बात है। ठीक है, तो सब जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये मैं आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि होली होली में कुछ लेके आते हैं मामा उमा की तरफ से, पूछा था मैंने एक दिन आपसे, अभी 1-2 दिन पहले। हाँ तो बताओ इसका जवाब। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बताया था, सॉरी ये तो ढूंढलोद है। मैंने आपको जो ढूंढ देते हैं ना उसके बारे में पूछा था। तो आपको याद रखना है, जो होली के अवसर पर जो है मामा वगैरह की तरफ से या किसी की तरफ से लड़के के लिए जो आता है ना ढूंढ, तो वो ढूंढ आता है, वो होली के अवसर पर आता है। जैसे बूमड़ा उमड़ा कपड़े उपड़े आते हैं ना, वो अलग चीज है। ये ढूंढलोद है, ये स्थान है, जगह है ये। तो ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ढूंढलोद से मुझे ढूंढी याद आ गया क्योंकि आ नहीं रहा था उस दिन, याद है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? यानी कि जो सूचना आयुक्त होते हैं उसकी यदि समिति गठन करना हो तो उसमें कौन नहीं होता है? इन चारों में ऑप्शनों में से बताओ कौन नहीं होता? आपको पता है मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होता है, कोई भी जो मुख्यमंत्री चाहे वो, परंतु राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके लिए। अगला प्रश्न,
ठीक है ना। और अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, दिख गया एकदम क्यूट क्यूट सा। चलो तो बताओ, लीजिए, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहाँ है? तो आपने सुना होगा चंदेरिया सीसा स्मेल्टर। तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर आपको देखा होगा, कभी ट्रेन में उदयपुर की यात्रा की हो तो बीच रास्ते में पड़ता है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न है, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी? तो ये सब सुबह भी पढ़ा था अपन ने कि जो है गिरियसन ने भीली बोली की संज्ञा किसको दी थी? तो आपन ने सुबह भी पढ़ा था ये प्रश्न। तो जवाब हो जाएगा वागड़ी बोली, जो कि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी है? आपको बताना है कि सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई है? तो महाराणा कुंभा जी के द्वारा सुधा प्रबंध लिखी गई है। अगला प्रश्न, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसके द्वारा लिखी है? बढ़िया शानदार क्यूट सा प्रश्न है और बहुत बार आता है। बताओ, जवाब हो जाएगा विजय दान देता। क्या होगा? विजय दान देता सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, अड्डाई दिन का झोपड़ा कहां है? अड्डाई दिन का झोपड़ा आपको पता है अजमेर में है। और यह मूलतः क्या था, मतलब पहले क्या था? तो ये संस्कृत पाठशाला था और संस्कृत पाठशाला का नाम था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। रख लोगे याद, इंपॉर्टेंट है। और 2.5 दिन का झोपड़े के रूप में बना हुआ है। अभी जब आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाते हो तो इसके पीछे थोड़े से जाओगे तो वहां 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो प्रश्न है अगला। प्रश्न है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो आपको बताना है कि जो भारत का जो जल है उसका कितना प्रतिशत जल जो है अपने प्यारे से क्यूट से राजस्थान में मिलता है? तो वो मिलता है 1.16%। केवल इतना सा पानी मिलता है राजस्थान में, सतही जल। सतह की बात कर रहे, जमीन की। समझ गए भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों 40 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 75 प्रश्न और करने हैं अपन को। अभी अपन को कितने प्रश्न करने हैं? 75 प्रश्न करने हैं। तैयार हो करने के लिए? चलो तो तैयार हो जाओ। आप अपनी बेल्ट वेल्ट को कस लीजिएगा, पेटियां बांध लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है जबरदस्त क्लास होने वाली है। थोड़ा सा जूम करूं क्या इसको? हो गया काम? इतना जूम बहुत है। हाँ लग रहा है काम हो जाएगा। रेड कलर ले लेते हैं। लीजिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पगड़ी का आभूषण, जो पगड़ी होती है उसका आभूषण आपको बताना है। तो जो पगड़ी होती है इसका आभूषण का नाम क्या है मित्रों? तो पगड़ी के जो आभूषण होता है उसको बोलते हैं सरपेच। तो पगड़ी में जो लगाते हैं ना उसको बोलते हैं सरपेच। अगला प्रश्न, रागमाला किसके द्वारा रची गई? तो रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। तो रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। अगला प्रश्न, बर्ली स्टोन एपियोग्राफी शिलालेख चिन्हित किया गया है। बर्ली स्टोन एपियोग्राफी शिलालेख चिन्हित किया गया है। जवाब हो जाएगा ब्राह्मी पांडुलिपि में। किसमें? ब्राह्मी पांडुलिपि में। ठीक है। और अगला प्रश्न, गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला लगता है, कहां लगता है बताओ? तो लूणियावास एक जगह पड़ती है जयपुर में। ठीक है ना। भावगढ़ का बंदा, मैं पूरी जगह बता देता हूं एकदम, कभी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। भावगढ़ का बंदा, लूणियावास, जयपुर में यह मेला लगता है गधों का मेला। किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है भाई साहब, डंकी का मेला लगता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो गलत है? आपको पता है धौलपुर के सिक्के थे तमंचा साई, करौली के सिक्के थे माणक साई,
प्रतापगढ़ के सिक्के थे सालिम शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? खमनोर का। मैंने कैसे नाम याद कर रखा है दोस्तों? तो मैंने नाम याद कर रखा है अख, अख और बगो, ऐसे याद कर रखा है, अख बगो, ठीक है ना, ऐसे याद कर रखा है, अख बगो। कैसे? अख बगो याद कर रखा है। अब अख बगो से आप समझ में आ रहा है? अख बगो कैसे कर रखा है? अ से अ फॉर अजुल फजल, अबुल फजल, और क फॉर खमनोर, तो ऐसे कर रखा है। जिसने याद दे रखा है बगो, तो ब फॉर बदायूं, ग फॉर गोगुंदा का युद्ध, फिर बचा एक ही, वो कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा, थर्मोपोली का, ठीक है ना। तो मैंने इस प्रकार से ये याद कर रखा है भैया ना, आप भी ऐसे कर सकते हो, अच्छा मजा आता है, क्योंकि ट्रिक बिना काम नहीं चलता कभी कभी कुछ प्रश्नों का, क्योंकि कुछ गड़बड़। और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी थी? तो तुंगा की लड़ाई लड़ी थी 28 जुलाई 1787 को। 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आमेर। तो आमेर जो है 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो आपको पता है जो रायका जाति है अपने राजस्थान में, वह ऊंट पालक जाति है, घोड़े पालक नहीं है, परंपरागत ऊंट पालक जाति है, पोषण करता है, आपको याद रखना है। और जो ये जो है रायका जाति है, इनके आराध्य देव कौन है? पापू जी महाराज। पापू जी महाराज है, और ये पापू जी की पूजा करते हैं। जब ऊंट को कोई रोग वगैरह हो जाता है तो ये फड़का वाचन वगैरह भी करते हैं पापू जी की का, ठीक है, याद रख लोगे। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पापू जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है भाई? तो ओलंदी क्या है? जब आपकी प्यारी प्यारी शादी हो जाएगी, बाद में तो रोना धोना ही है, पर शुरू शुरू में तो मजा ही मजा है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी को लेके आओगे ससुराल से पहली बार, हर बार में नहीं, पहली बार। तो जब आप उसके साथ में एक जो है गुड़िया आएगी, एक मतलब उसके साथ लड़की आएगी, ठीक है ना, पुरुष भी आ जाता है, ठीक है ना, पुरुष या महिला कोई भी जा सकता है, ठीक है ना। तो नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री जो होती है उसको ओलंदी बोलते हैं। लड़के के साथ नहीं जाती, लड़की के साथ आता है या आती है, ठीक है ना, रख लोगे यार। चलो ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है आपके लिए कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी, आपको बताना है कि जो दुर्गादास राठौड़ है इनकी छतरी के बारे में बताइए। बताइए फटाफट। प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? बताइए। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, संत जामोजी को समाधि किया गया था कहां पर? संत जामोजी, आपको बताइए जामोजी कौन है? जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको बताना है संत जामोजी की समाधि कहां है। तो आपको याद रखना है मुकाम, मुकाम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णुई संप्रदाय के लिए। बीटू में आके रावले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं? आपको बताना है जो बीटू में आके जो रावले हैं वह किसके वीरता के बारे में बताते हैं? जवाब हो जाएंगे संत गोगा जी के बारे में हमें बताते हैं। और गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि जहां जहां खेजड़ी होती है वहां गोगा जी का थान होता है, मतलब गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी का थान है। चलो अगला प्रश्न है कि विशल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? आपको बताना है
कि विशल देव जो रासो है उसकी जो महिला पात्र थी, मुख्य महिला पात्र, वह कौन थी? तो वह थी दोस्तों राजमती। पछेवड़ा क्या है? आपको बताना है कि पछेवड़ा क्या है। तो पछेवड़ा है ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। ओढ़ने का एक जो है मोटा सा वस्त्र होता है उसको बोलते हैं पछेवड़ा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बीएसटीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यदि ये क्लास नहीं ली ना, मैं बता रही हूं आज पक्को गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पेपर लग जाएगा और अगले साल याद आएगा। याद आने से पहले मेरी सुन लो, अभी भी वक्त है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, पूरी क्लास देख के जाना। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? हाल गुरु किसे कहते हैं? तो महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां की गई थी? तो कहां की गई थी उस्ता केमल हाइड की स्थापना? बीकानेर में। और उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? उस्ता कला भी जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जेम्स ऑर्डन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? आपको बताना है कि जस्मा ऑर्डन जो नाट्य है ये किसकी बताना है आपको, विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है शांता गांधी द्वारा। बताइए गायन शैली क्या है इसकी? तो इसकी गायन शैली है भवाई शैली। क्या है? भवाई शैली में गाया जाता है, इसकी ये गायन शैली है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा चित्तौड़ राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं मित्रों। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए फटाफट, ठीक है ना? चलो बताओ फटाफट, जवाब दीजिएगा। रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? तो आपको पता होगा रूपनगढ़ हो गई, मेंथा हो गया, खंडेला हो गया, ये झील में कौन सी में लाती है अपना पानी और यहाँ लाके उड़ेल देती है? तो ये सांबर की झील में ला करके उड़ेल देती है। अगला प्रश्न, चांद तेजब, राम सिंह बाटी, साहिबा उष्णा चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ इनका संबंध किससे है? चांद तेजब, राम सिंह बाटी, साहिबा हुस्ना, इन चित्रकारों का संबंध किससे है? तो इन चित्रकारों का संबंध अजमेर से है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा प्रश्न, एक सेकंड रुकिएगा। प्रश्न है सही सुमेलित करना है अपने को, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखा है। बताइए माता जी दे रखी है और उनका जगह बतानी है, क्योंकि अपन ने अभी एक प्रश्न तो अभी जस्ट किया ही था। ब्रह्माणी माता मैंने बताया था सोरसेन 12 में है और इनके पीठ की पूजा होती है, ये मैंने बात अभी अभी बताया था। शीतला माता जी जो है जहां से मेरी लाइव क्लासेस चल रही है उसी के पास में मंदिर है, गांव पड़ता है, मतलब नगर पालिका विधानसभा क्षेत्र कुछ भी मानिए ये पड़ती है। तो यहां पर है चाकसू जयपुर में स्थित है शीतला माता जी का मंदिर। अब बताइए आगे। तो आप इसे सिंपल से एक तरीके से मिला सकते हो कि एक का सेकंड इसमें हो रहा है, इसमें है नहीं तो ये होगा नहीं, और इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कर सकते हो। फिर क्या बताया गया, जो शीतला माता है तो चाकसू, तो बी का थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड केवल इसमें हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। आपको बताया जीर्ण माता रेवासा सीकर में है और सचिया माता ओशिया जोधपुर में है। तो सिंपल सा तरीके से भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो गया ना, सिंपल सा तरीके से। तो एक आ गया तो सारा का सारा हो जाता है। इसे मिलान वाले में मेष द फॉलोइंग सबसे आसान होता है मेरे अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? आपको बताना है कि इनमें से सुशिर वाद्य कौन सा है। जो फूंक से बजाया जाता है उसी को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो वो हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा नहीं बजाते क्या शादी ब्याह में बजाते हैं ना, तो ये अलगोजा है, मुंह से बजाया जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त है? तो अमीर खुसरो के किस कृति में बताना है आपको कि जलालुद्दीन जेके ने जो आक्रमण किया था रणथंभौर पर, जो अभियान किया था, उसका उल्लेख किस में है?
तो ये उल्लेख मिलता है मिफ्ता उल फुतूह में। किसमें? खजाइन उल फुतूह में नहीं मिलता। किसमें मिलता है? मिफ्ता उल फुतूह। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है खजाइन उल फुतूह लगा देंगे, ये गलत है ना। मुफ्ता उल फुतूह लगाना है भाई। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो चार नीचे चीजें दी गई है इनमें से तीन तो सही है, एक जो है गलत है। बताओ। तो आपको बताया ढाई दिन का झोपड़ा अभी हाल ही में पढ़ने देखा था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक सही है और ये अजमेर में स्थित है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही है। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ये भी सही है, परंतु सीरिया नगर जो है इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बनाया गया, ये गलत। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है। आपको बताना है कि जो गुप्त काल के मंदिर नहीं है, बताइए। गुप्त कालीन मंदिर नहीं है इनमें से। आपको बताया भूमरा का शिव मंदिर गुप्त कालीन मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी गुप्त कालीन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी गुप्त कालीन है, जबकि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये गुप्त कालीन मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न ये रहा भाई। प्रश्न है शेर शाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज स्थापना की थी। बताइए, इसके बारे में बताइए आप कि शेर शाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। तो जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा हुमायूं। शेर शाह सूरी ने किसे पराजित किया था? हुमायूं को। अगला प्रश्न सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी। आपको बताना है सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये लिखी गई थी जीएन शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? जीएन शर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न ओगणिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है। तो ओगणिया को कहां पहनते हैं? तो ओगणिया को कान में पहनते हैं। ओगणिया नामक जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। तो आपको पता है जो गलियाकोट है ये माई नदी के किनारे हैं। आपको बताना है जो अक्षय तृतीया है निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। तो आपको पता है जो अक्षय तृतीया आती है ना उसी दिन दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस भी आता है, क्योंकि बीकानेर शहर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। बीकानेर की भी आपको याद रखना है। और अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा शादी ब्याह होते हैं अबुझसावा। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। आपको बताना है जो चिरवा शिलालेख है किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। बताइए, जवाब होगा आप सभी का मेवाड़ के गुहिल शासकों का। जो चिरवा शिलालेख है किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है, तो ये मेवाड़ के गुहिल शासकों का। नेक्स्ट प्रश्न रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। तो ये दोस्तों मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है रांगड़ी बोली। रख लोगे याद। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है स्वामी दयानंद। प्रश्न क्या है? ये रहा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और यहां राजा कौन थे? सज्जन सिंह। ठीक है ना, याद रखना राजा का नाम। चलो जवाब हो जाएगा 1883 में। और 1883 में एक और चीज की स्थापना हुई थी। यदि 1883 याद आता है तो आपको 1883 में एक और चीज याद आनी चाहिए, वो आनी चाहिए संप सभा। संप सभा की स्थापना भी 1883 में हुई थी और वो स्थापना की थी गोविंद गिरी जी ने। किसने? गोविंद गिरी जी के द्वारा स्थापना की गई थी। याद रख लोगे दोनों डेट। चलो अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है क्या ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है आपको बताना है। ट्रेंच कमीशन के बारे में आपको बताना है। चलो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत है। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। बताइए फटाफट। आपको पता है
तेजाजी का मेला भादवा की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, बिल्कुल। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आता है, ये भी सही है। और केला देवी मैया का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में आता है, परंतु जो पुष्कर का मेला है यह आश्विन में नहीं, कार्तिक पूर्णिमा को आता है। कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा को आता है, ना कि आपके आश्विन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजय दान देता द्वारा नहीं लिखी गई? इन चार में से तीन तो जो है विजय दान देता जी के द्वारा लिखी गई है, और एक नहीं लिखी गई है। उस एक का नाम आपको बताना है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? थोड़ा सा बता दो, मुझे भी अच्छा लगे, बताओ। तो जवाब हो जाएगा बलवंत विलास। ये दोस्तों इनके द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि बातारी फुलवारी, मारो बदलो और रुख ये दोस्तों विजय दान देता के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। इसका जो है प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। किसका? जागती ज्योत पत्रिका का। अगला प्रश्न है कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो राजा अजयपाल दोस्तों अजमेर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद, यानी कि एसटी की पहली महिला सांसद आपको बताना है। एसटी की, अरे वसुंधरा राजे एसटी में आती नहीं है भाई, आप बताओ, ठीक है ना? चलिएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब है उषा मीणा। अनुसूचित जनजाति लिख दी, मतलब एसटी में आना चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति में सबसे पहले जो सांसद बनी थी वो उषा मीणा बनी थी, ठीक है ना? अगला प्रश्न, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपको पता है, याद रखना है, मोखरी वंश से संबंधित है। किससे? मोखरी वंश से। अगला प्रश्न, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव बताइए। हरनावा गांव जो है रानाबाई से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। किससे? रानाबाई से हरनावा गांव। प्रश्न अगला आपके लिए ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? बताना है आपको कि भोगीलाल पांड्या हो गए, हरिदेव जोशी हो गए, शिवलाल कोटड़िया हो गए, स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। तो आपको कुछ याद हो या नहीं हो, एक तो याद होगा भोगीलाल पांड्या। क्या करता है भाई साहब पांड्या? क्या करता है पांड्या? डूंगर में चढ़ता है। क्या करता है? डूंगर में पांड्या चढ़ जाता है और भाई साहब चौके छक्के मारना शुरू कर देता है। तो क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या कहां चढ़ गया? डूंगर में। तो डूंगरपुर की स्थापना, समझ गए? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, ऐसे याद किया करो। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? बताना है, बताइए। जवाब हो जाएगा 1908 में। राजपुताना म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दोस्तों जो खेजड़ली में मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला है, वृक्ष मेला है, कब लगता है? तो यह लगता है भादवा की शुक्ल दशमी के दिन। अगला प्रश्न, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान सेवा संघ हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी अजमेर में 1934 के महीने। अजमेर में 1934 के महीने, रख लोगे आप डेट वगैरह। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? हुंजा नामक घोड़ा किस राजा का है? तो बूंदी के जो है उम्मेद सिंह का जो है घोड़े का नाम है हुंजा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता कितनी थी? तो आपको बताना है, पहले तो आपको बताना होगा ग्रामीण, उसके बाद बताना है शहरी। सीक्वेंस वाइज बताना है, उल्टा फुल्टा सुल्टा नहीं कर देना है, सीधा सीधा बताना है सीक्वेंस। पहले ग्रामीण बताओ, फिर शहरी बताओ।
चलो जवाब हो जाएगा, ग्रामीण तो हो जाएगी 61.4 और शहरी हो जाएगी 79.7। ग्रामीण कितनी है 61.4 और शहरी है 79.7। रख लोगे ना याद, इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बता रहा हूं। ये एक एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद को भी लग रहा होगा, दिल से आवाज निकल रही होगी कि सर आप दिल से पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, प्यारा प्यारा पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन आएंगे और आएंगे, पक्का आएंगे। राजस्थान के किस स्थान को अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव जो है प्रसिद्ध है। तो अन्नकूट जो महोत्सव है वह अपने श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? आपको बताना है, बाड़मेर में एक बार जो है बाढ़ आ गई थी जबरदस्त। कावास स्थान बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी द्वारा निकाला गया था? बताइए फटाफट। तो क्या होगा जवाब, देखिएगा, बताइए फटाफट। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए लूणी नदी से। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। तो आपको कुछ याद हो या नहीं हो, मेरे को लगता है एक तो याद होगा कि जो है केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहां है? सेवर भरतपुर में, सेवर में। ठीक है ना। उसके अलावा कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आप भी पता होगा, मुर्गा मुर्गी कहां मिलेंगे? अजमेर में मिलेंगे। और पहले प्याज मंडी कहां है? मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, अलवर में है। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, रख लोगे ऐसे याद। देखो मैंने बता दिया, मुर्गा मुर्गी सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? आप अच्छे से जानते हो कहां मिलेंगे? अजमेर में मिलते हैं। यहां पर अंडों की टोकरी भी बोलते हैं अजमेर को। और उसके अलावा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। ठीक है, याद रख लोगे। पहली प्याज मंडी अलवर में है, रख लोगे ना याद। चलो प्रश्न है अगला, अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियां है? अनास हो गई, चाप हो गई, एरा हो गई, ये आपको पता है माई नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखना। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये कब दिए जाते हैं? आपको याद होना चाहिए। आपको पता है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पता होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। यदि आपको पता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो आप इसका प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को प्रति वर्ष। तो जवाब होगा 5 जून। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? किसमें अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको बताया जोधपुर उच्च भूमिया जो है अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, हाथी गुड़ा की नाल दर्रा है, आपको बताना है जो हाथी गुड़ा की नाल दर्रा है इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है किसको? सिरोही और उदयपुर को। हाथी गुड़ा की नाल जो जोड़ती है वह सिरोही और उदयपुर को जोड़ती है। अगला प्रश्न में चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों कि शिव जनपद की राजधानी थी। आपको बताना है शिवी जनपद की राजधानी थी, शिवी जनपद की राजधानी थी। तो शिवी जनपद की राजधानी बहुत बार आप लोगों ने किया होगा, तो आपका जवाब होगा क्या हो जाएगा? माध्यमिका नगरी। क्या हो जाएगा? माध्यमिका नगरी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दे रखा है? सौर ऊर्जा प्लांट और इधर दे रखा है स्थान या जिला दे रखा है, सुमेलित करना है आप सभी विद्यार्थियों को। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आपको पता है गोरीर प्लांट कहां है? तो गोरीर प्लांट है झुंझुनू में, खिमसर प्लांट है नागौर में, अगोरिया प्लांट है बाड़मेर में, परंतु नोक प्लांट जोधपुर में नहीं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अब तक जो है पेपर में एक बार ही आया है, एक बार। मेरे हिसाब से तो मैंने इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं, ये प्रश्न अब तक राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा ही नहीं गया है।
और आ गया ना, मैं बता रहा हूं बीएसटीसी के एग्जाम में केवल 2-4% जो लोग अपन से पढ़े हैं ना वही सही करके आएंगे। एक बार और ध्यान से सुन लो, गोरीर प्लांट है झुंझुनू में, अगोरिया प्लांट है बाड़मेर में, और खीमसर प्लांट है नागौर में। और खीमसर को तो कैसे याद रखोगे मैं बताऊं। खींवसर आपने देखा होगा, आरएलपी के जो है नेता वगैरह वहां से चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा चर्चाओं में रहता है ये खींवसर। तो खींवसर प्लांट नागौर में, नागौर से इनका संबंध है। तो ऐसे थोड़ा याद करने की कोशिश करना भैया ना, रख लोगे ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी है, तो देवगढ़ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देवगढ़ होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी। प्रश्न बहुत अच्छा है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई। तो जवाब हो जाएगा नाथूराम खड़गावत के द्वारा। किसके द्वारा, नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी गई, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, रवा क्वेश्चन है, रबाब, चिकारा, चौतारा किस वाद्य यंत्र है। आपको किस टाइप के वाद्य यंत्र आपको बताना है। रबाब हो गया, चिकारा हो गया, चौतारा हो गया, तो तारा 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 तरर तारा कौन सा आंसर होगा, समझ गए होंगे। अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूं चौतारा तारा तारा तार, ठीक है ना। चौतारा तारा तारा तार हो गया। तो तार आपको याद रखना है। इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग लगा लगा के भी आप थोड़े से प्रश्नों को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आते हो, नहीं, ये भी जरूरी नहीं होता भाई। दिमाग का खेल है। कुछ प्रश्न तो जिसे 50% आएंगे, 50 में से 5 तो दिमाग वाले आएंगे कि जिसका दिमाग काम करता है, जिसकी बुद्धि काम करती है, वही उन 5 प्रश्नों को करेंगे, समझ गए। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बताओ, नाथ द्वारा में डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो जवाब होगा ढोल का करेंगे, थाली का भी करते हैं, मांदल का भी करते हैं, मतलब सभी का करते हैं भाई। बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है। थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी प्यारा सा कमेंट कर देना। कल जैसे ही दोस्तों फर्स्ट पारी का पेपर होगा, मैं फर्स्ट पारी का पेपर धुआंधार सॉल्यूशन करवा दूंगा, और वो पेपर सेकंड पारी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा एकदम। तो उसको देखना, बिल्कुल भी मत बोलना, और मुझे पेपर भेज देना भाई। मैं भी नंबर दे दूंगा लास्ट में। तो फर्स्ट पारी में जिनका पेपर है मुझे पेपर भेज देना। प्रश्न है, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, राज्य से नहीं भाई साहब, जिलों से। कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर, और कर्क रेखा राजस्थान की एक नदी को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है माही नदी। और राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच होकर के और डूंगरपुर के थोड़ी सी टच होकर के, रख लोगे याद। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा सटीक जवाब। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या है, भौगोलिक, एक प्रकार की भौगोलिक बेल्ट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ गया है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, लीजिएगा। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई, तो अरावली हुई है यूरेसिल प्लेट से अलग हुई है अरावली। अगला प्रश्न, विंध्यन कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है। तो विंध्यन कगार भूमिया है किस नदी के बीच में स्थित है, चंबल और बनास। विंध्यन कगार भूमिया किस नदी के बीच में है, तो चंबल और बनास के बीच में। महिला बाग का जालरा, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है, आपको बताना है। बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा गुलाब सागर झील जोधपुर के पास स्थित है महिला बाग का जालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में से कितना क्षेत्र मुक्त है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है, आपको याद रखना है 41.5%। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किस स्थान की पहचान की गई। बताइए। तो जवाब हो जाएगा जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी की पहचान की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न है छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा था। तो छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, आपको बताना है।
तो छापन या अकाल पड़ा था 1899 से 1900। ये आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 1899 1900 ये आपको याद रखना है। छप्पन या अकाल पड़ा था इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो वो था दोस्तों जयपुर की एक विरासत है, उसका नाम है जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों प्रश्न। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है अजमेर पाली राजसमंद। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ है? अजमेर पाली राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 झीलें आती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कितनी नहीं आती है वो पूछा है। टोटल कितनी आती है मैंने बता दिया, 6 आती है। बताओ, बताइए भाई फटाफट। आपको बताया इसके अंतर्गत आपकी जो है स्वरूप सागर झील नहीं आती, जबकि फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, आना सागर झील आती है। ठीक है ना, रख लोगे यार। अगला प्रश्न, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि 78 डिग्री कहां से होके गुजरती है, तो उसमें जवाब था धौलपुर। अभी एक और क्वेश्चन आया कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतरों के कहां होके गुजरती है, इसका जवाब है जैसलमेर। 78 पूछे तो धौलपुर, 70 पूछे तो जैसलमेर। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी प्रकार की जो है राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। लाल दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और दोस्तों जिनका पेपर कल हो जाए फर्स्ट पारी में, इस नंबरों पे मुझे पीडीएफ भेज देना, आपकी मैं आंसर की दे दूंगा। फिर 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप में मेरे को पीडीएफ भेज देना, पीडीएफ बना करके। ठीक है ना, जैसे आपका पेपर हो जाए फोटो खींच खींच करके मुझे भेज देना। जिसका भी फर्स्ट पारी में पेपर है, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, वो मुझे भेज देना। जैसे सेकंड पारी का खत्म हो जाए सेकंड पारी वाले भी भेज देना। और आप मुझे आंसर आपका पेपर की फोटो भेजोगे ना, तो आपको पता है क्या फायदा है? आपको एक एक क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सीधे जब मैं सॉल्यूशन पूरा आप ही के पेपर का करूंगा, तो आप खुद जो है उसका सॉल्यूशन जल्दी से कर सकते हो, जल्दी से मिला सकते हो कि कितने परसेंट गलत है कितने सही है। और यदि पेपर नहीं देते हैं कल की डेट में, यदि फर्स्ट पारी का आपको पेपर नहीं दिया जाता है एग्जाम में, तो मुझे कॉल करके इस नंबरों में बता देना कि कौन कौन से प्रश्न आए थे भाई। ठीक है ना, तो मुझे अभी व्हाट्सएप मैसेज करो आपका कौन सी पारी में पेपर है, फर्स्ट पारी में या सेकंड पारी में। मुझे फटाफट से कॉल कर दो जल्दी से। कॉल मतलब कॉल क्या मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो मुझे। जिनका पेपर कल है ना, वो सारे के सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप कॉल कर दो भाई। व्हाट्सएप कॉल क्या है यार, मैं कॉल नहीं करवाना ना। आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दो, ये जो नंबर मैंने दिया है अभी आपको। ठीक है, और आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट सभी के सभी विद्यार्थियों को। भगवान करे आप सभी का जो है पेपर बहुत शानदार जाए, और जिस दिन भी आपको कॉलेज में चाहिए, जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको मिले। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, गिरिराज जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। मेरी आप लोगों के लिए यही आशीर्वाद है, और आप लोगों को कॉलेज जरूर मिलेगी। बस जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से करके जाना। जो पिछली क्लासें लिए मैंने एक दो, आप उनको भी थोड़ा सा देख पाओ। आपके पास समय है यदि अभी भी, तो आप उनको देखने की कोशिश कर लेना। ठीक है, और मैंने जितना मेरी तरफ से हो सकता है उतना मैंने बेस्ट से बेस्ट करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई। मिलता हूं आप लोगों से एक और कोई क्लास के साथ सुबह। यदि आप लोगों की डिमांड रही, यदि आप चाहते हो कि हिंदी की कोई क्लास हो जाए आप लोगों के लिए, जिससे आपका हिंदी में भी बेड़ा पार लग जाए, तो आप यदि ऐसा चाहते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दो। रीजनिंग की चाहते हो या आप हिंदी की क्लास चाहते हो, फटाफट कमेंट कर दो भाई। देखो समय तो आपके पास है नहीं, तो जल्दी से बता देना। सुबह सुबह उठ के उसको देख लेना, मैं सुबह 6 बजे क्लास डाल दूंगा।
सुबह 6 बजे क्लास डाल दूंगा 1 घंटे की। बता दो कमेंट करके फटाफट मुझे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से, पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे तब, या फिर सुबह 6 बजे। धन्यवाद।